निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत पर से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियाँ और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियाँ हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से घड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर उठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर कर जा, क्योंकि तेरे प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया था बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की मैंने आज्ञा दी थी उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्हें एक बछड़ा ढालकर बना लिया है और उसको दंडवत किया है और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह भी कहा कि इज़राइली तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठे जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि आमीन, हालेलुया, आ रही है आवाज़। कई बार हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर सब्र नहीं होता और हम जल्दबाजी करते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। हम परमेश्वर की आत्मा को पूरा टाइम नहीं देते, ना ही हम परमेश्वर की प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं, पर हम बहुत सी चीज़ों में जल्दबाजी करते हैं। आज बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जल्दबाजी है बहुत सी चीज़ों को लेकर। वो प्रभु को टाइम देना ही नहीं चाहते, उनको सब कुछ जल्दबाजी में चाहिए। ऐसे लोग प्रभु के साथ लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएंगे और ऐसे लोग कभी भी खुदा की उस महान ग्रेस को और उसकी सामर्थ को भी नहीं ले पाएंगे। परमेश्वर ने जब आपको बनाना, आपको क्रिएट करना, बाइबल में लिखा, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका नया जन्म होता है। और जब उस व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि जब नया जन्म व्यक्ति का होता है तो परमेश्वर उसको धीरे धीरे बढ़ाता है अपने अंदर, उसे बहुत सी चीज़ें समझाता है, बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर प्रकाशन करता है। उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए हो सकता है परमेश्वर आपको परखे, आपके विश्वास को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए परमेश्वर आपको परख सकता है, बीमारी दे के परख सकता है, किसी भी तरीके से परख सकता है। पर जब तक आपकी विश्वास की परख नहीं की जाएगी, आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते कभी भी। और इस स्टेज के ऊपर आके विश्वासी फंसता है। जिस टाइम विश्वासी की परख होनी स्टार्ट होती है, जब उसकी लाइफ में परीक्षाएं आनी स्टार्ट होती हैं, स्ट्रगल, संघर्ष आने शुरू होते हैं, तो उसको शैतान उसके मन में डालता है कि जो पहले जो तेरी लाइफ थी वो बेटर थी, अब जो तेरी लाइफ है वो बेकार लाइफ है। उस टाइम के ऊपर एक विश्वासी को शैतान फंसाने का काम करता है। हालेलुया। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर। परमेश्वर ने जो आपके लिए एक नियुक्त समय रखा हुआ है, उस नियुक्त समय पे आपको सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी आपने खुदा से मांगा है, बहुत सेहत हो सकती है, कर्जे से छुटकारा हो सकता है, कोई और ब्लेसिंग हो सकती है, पर वो नियुक्त समय पे आपको मिल रही है और दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम में हमारे अंदर जल्दबाजी ना हो, ये भी एक दुष्ट आत्मा है जल्दबाजी का। हालेलुया।
एक लड़की में 52 दुष्ट आत्माएं थी, 50 प्रभु ने निकाल दी और 2 निकाले नहीं। प्रभु चाहता था कि वो उनके प्रभु के साथ चले, वो प्रभु उनके विश्वास को परखना चाह रहा था, पर वो 50 दुष्ट आत्माएं भूल गए जो प्रभु ने निकाली थी। वो 2 दुष्ट आत्माएं लेके बैठ गए कि ये 2 दुष्ट आत्माएं प्रभु ने क्यों नहीं निकाली। प्रभु की सामर्थ्य पे शक किया, प्रभु की सामर्थ्य पे शक किया कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं है। पर सामर्थ्य परमेश्वर के पास तो बहुत थी, पर परमेश्वर चाहता था कि तुम उस अपनी छुटकारे को कमाओ। कमाना कैसे? प्रभु में मेहनत करके, संडे चर्च आके, व्रत रख के, प्रार्थना करके। जो चीज़ हमें कई बार कैजुअली मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, उस चीज़ की हमें कदर भी नहीं होती कई बार। हालेलुया। तो परमेश्वर कई बार ये चाहता है कि हम अपने छुटकारे को कमाएं। किससे? परमेश्वर से। और जो एक्सपीरियंस आपके होते हैं उस दौरान, ध्यान से सुनना, गहरा वचन है, जो एक्सपीरियंस होंगे आपके उस टाइम के ऊपर, जब आप उन चीज़ों में से निकल रहे होगे, वो एक्सपीरियंस जो होगा वो आपके विश्वास को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रभु में आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपके वरदान खुलेंगे आपके शरीर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पर जल्दबाजी क्यों? क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मेंटालिटी क्या थी? शाना बुलाना, ठीक है, शाने ने इलाज करना, 1.25 महीने का ये होना और चलो जी ओके सब कुछ। मेंटालिटी वो बनी हुई है। था क्या नहीं था ऐसा? हाथ उठाओ अपना जिनको लगता है ऐसा था। था ना? शाने को बुलाओ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, शाने को दे देंगे बस 5-10 हज़ार रुपये, वही सब कुछ कर लेगा, उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर से गई नहीं, और ये सच्चाई है। शाने को बुलाओ, शाना इलाज करेगा, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने को जस्ट ओनली पैसे देने हैं और सब नहीं। परमेश्वर आपको बैसाखियों पे चलने वाला मसीह कभी नहीं बनाना चाहता। और वही सेम मेंटालिटी प्रभु में आने के बाद भी हमारी चेंज नहीं होती। वो फिर क्या डाइवर्ट हो जाती है चीज़, पहले शाने के ऊपर थी, फिर वो चीज़ घूम फिर के पास्टर के ऊपर आ जाती है। पास्टर करेगा सब कुछ, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर ये मेंटालिटी कहाँ से आई? ये बाइबल की मेंटालिटी तो नहीं है, पर ये मेंटालिटी आई कहाँ से? हमारे बैकग्राउंड से आई, हमारे बाप दादाओं से आई, हमारे पूर्वजों से आई। वो तो प्रभु को नहीं जानते थे। पर परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि तुम अपने छुटकारे को कमाओ, मेहनत करो, शैतान को डांटो, वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो आपको एक कमज़ोर विश्वासी बनाए। परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि तुम शैतान के सामने शेर की तरह दहाड़ो, तुम उसे भगाओ, तुम लाठी उठाओ, तुम सोटा उठाओ और तुम उसे भगाओ। हालेलुया, आमीन। पर परमेश्वर ये कहता है मेरे प्रियो कि हम एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बने, हमारे अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो। एक परिवार मेरे पास आता था, बहुत ही गरीब परिवार था, 10 साल हो गए, बरकत नहीं मिली कोई भी, घर टूटा हुआ, एक कमरा, बाले को लकड़ की छत, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। पर प्रभु में फेथफुल रहे और चलते रहे खुदा के साथ। प्रभु ने आगे जाके गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। वो मेरी चर्च के साथ नहीं जुड़े हैं, वो एक अलग मैटर है, पर वो प्रभु में आज भी हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। कभी भी हमारे अंदर किसी भी चीज़ को जल्दबाजी, हमारे अंदर प्रभु आपका इलाज करेगा, टाइम लगेगा, पर वो इलाज पक्का होगा, सिक्का बंद काम होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की। आपको जस्ट फेथफुल रहना है परमेश्वर के साथ, आपको खुदा के साथ चलना है। और जब तक आप खुद सोटा नहीं उठाओगे, शैतान आपके लाइफ से कभी नहीं जाएगा। मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात। आपको गुस्सा होना पड़ेगा शैतान के ऊपर, आपको शैतान को डांटना पड़ेगा। शैतान एक कुत्ते के समान है, जब तक आप लाठी और सोटा नहीं उठाओगे वो आपके जीवन से कदापि नहीं जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम शैतान का सामना करो। प्रभु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम शैतान से छुपो, तुम शैतान से बचो या अपने पास्टर को आगे कर दो। कहीं कहा प्रभु ने? पतरस, पहला पतरस में क्या कहा प्रभु ने? कि तुम
शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए, और तुम उसका सामना करो। क्या करो? आपको उसको सामना करना है, शैतान के ऊपर जूती उठानी है। आज कौन सी मिनिस्ट्रियाँ ब्लेस हुई हैं? कौन सी सेवकाइयाँ आज ब्लेस हो रही हैं? कौन सी सेवकाइयों के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं? उन सेवकाइयाँ, वो सेवकाइयाँ बढ़ी हैं जिन्होंने शैतान के खिलाफ युद्ध किए हैं, जिन्होंने शैतान के खिलाफ फायर प्रेयर की है, जिन्होंने शैतान से जो लड़े हैं, वो लड़के इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कभी भी। अब मूसा गया है ऊपर पर्वत पे परमेश्वर की आज्ञाएं लेने के लिए, पर पीछे से ये क्या कह रहे हैं, 40 दिन हो गए हैं मूसा को पहाड़ पे। वो सारी व्यवस्था परमेश्वर उसको लिखवा रहा है मूसा को, सारे नियम लिखवा रहा है, 10 आज्ञाएं दे रहा है, और भी जितने भी नियम व्यवस्था विवरण में थे वो सब नियम परमेश्वर उस टाइम के ऊपर मूसा को दे रहा था। पर नीचे क्या करा लोगों ने? एक सोने का बछड़ा बना लिया, बोला आज से यही हमारा देवता है, हम तो इसी की महिमा करेंगे, इसी की पूजा करेंगे। भूल गए सब कुछ। कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो भी भूल गए। हालेलुया। अपना फोन साइलेंट रखो। कैसे परमेश्वर ने नील नदी के पानी को लहू के अंदर बदला, उसे भी भूल गए। कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया मिस्रियों के पैलोठों को मार के, वो भी भूल गए और सब कुछ भूल गए। बोल रहे हैं कि आज से हमारा देवता यही है जी, सोने का बछड़ा बना लिया है और उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना करने लग गए। ध्यान से सुनो, समझो वचन को। जल्दबाजी की स्पिरिट, ये भी एक दुष्ट आत्मा है, हर चीज में जल्दबाजी। बट परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे पास आओ, घुटनों पे आके प्रार्थना करो, एक प्रार्थना से भरा हुआ एक जीवन तुम जियो, तुम्हारी लाइफ के अंदर सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बट इन्होंने क्या किया? सोने का बछड़ा बना लिया। भूल गए वो इतने बड़े बड़े काम जो परमेश्वर ने मिस्र देश में किए थे। कैसे परमेश्वर ने आसमान में से मन्ने बरसाए थे, कैसे परमेश्वर ने चट्टान में से उनको पानी पीने के लिए दिया था, कैसे परमेश्वर एक बादल के रूप में उनके साथ साथ चला था, सब भूल गए। मूसा को थोड़ी सी देरी क्या हुई, नया बछड़ा बना लिया। हालेलुया। आज कलीसियाओं के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सी गड़बड़ी शैतान ने डाल दी है। हालेलुया। क्या गड़बड़ी डाल दी है शैतान ने आज? अरे इस पास्टर के पास सामर्थ कम है, उस पास्टर के पास सामर्थ ज्यादा है, उधर चलो। हालेलुया। इस पास्टर के पास सामर्थ कम है और तुम दूसरे पास्टर के पास जाओ। पर जो लोग अपने पास्टरों के साथ ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है और उन्हें ऊंचा उठाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिरसा में जो 2 बड़ी मिनिस्ट्री हैं वो खुल गई हैं, ब्रांचेस खुल गई हैं। हालेलुया। अब मुझे पता है कौन कौन विश्वासी जाएंगे मेरे को बिना बताए। मेरे को पता है कौन कौन जाएंगे। आप चाहे जाओ ना, आप जाओगे या नहीं जाओगे वो बात की बात है, पर मुझे पता है कि कौन कौन विश्वासी जाने वाले हैं। हालेलुया। मैं मना नहीं करा जाने के लिए, बट मेरे को पता है। और आज भी कुछ लोग वहीं गए हैं और यहाँ संडे नहीं आए। आमीन। मैं एक बात बोलना नहीं चाह रहा था, पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। जितने भी आप अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड देखते हो, मेरी उनसे स्पिरिट में बात होती है और हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। ये बात मेरी वाइफ को भी नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात? शरीर में चाहे मैं उनसे ना मिलाऊं, पर आत्मा में हम प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। हालेलुया। और मैं उन मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड में टॉप पे है। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे मिनिस्ट्री की बात, भाई 1000 लोग आ रहे हैं, 2000 लोग नहीं। समझ रहे हो? हालेलुया। ये जो एक भविष्यवाणी मैंने की थी कि जंगली जानवर आएंगे खेतों के अंदर, ढाणियों के अंदर, कितनों को याद है वो भविष्यवाणी? अभी 1-2 संडे पहले हुई थी। मैंने एक ग्रुप के अंदर वीडियो भेजी थी। एक शेर
आ गया और पता नहीं कहाँ से आ गया। और ऐसा ही होगा, जंगली जानवर आएंगे और ऐसे ऐसे एरियो में आएंगे जहाँ पे कोई जानवरों का कोई नामो निशानी नहीं है, और वो डेविल शैतान की ओर से होंगे वो जानवर। ऐसी ऐसी प्रोफेसीज डीप आने वाले टाइम में और भी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप देखते हो पूरी होती हुई। आमीन, हालेलुया। और मैं शौक था जब मेरे पास ये वीडियो आई, तो मैं शौक हो गया एकदम से। अगर पंजाब के अंदर आप देखो, कोई जानवरों को कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे कोई सेंचुरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई वहाँ पे कोई जैसे आप देखते हैं कि मतलब कुछ नहीं है, मैदान है, कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, कुछ नहीं है, बट वहाँ पे शेर आ रहे हैं और किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। ये प्रोफेसी है, ये आपके लिए, आपको परमेश्वर पहले ही बताता है कि आप अपनी केयर रखो, आप अपना ध्यान रखो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो जल्दबाजी ना हो हमारे अंदर किसी भी लिए, किसी भी तरीके। सच्चा विश्वास वही है कि हम प्रभु को समय दें। प्रभु अपने नियुक्त समय पे आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा और आप सबको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी आप आए हो, गली में काफ़ी पानी खड़ा था गंदा। हालेलुया। अब कई लोग तो पानी को देख के वापस चले होंगे, मुझे पता है, पर आप लाल समुद्र पार करके आए हो आज। तारीफ करो प्रभु की। आप लाल समुंदर पार करके आए हो और आज आप बरकत भी लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। है कि नहीं? बीच में लाल समुंदर से कम नहीं है वो जो पानी इतना खड़ा है रास्ते में। क्या होगा? ज़्यादा हमारे पैर गंदे होंगे, क्या होगा? धुल जाएंगे पैर। बट कई लोगों की सोच क्या है? अरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, फैशन खराब हो जाएगा। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। कैमरा चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा बाद में बात कर सकते हैं हम। तो जो लोग सोचते हैं कि अब ऐसे लोगों का क्या छुटकारा होएगा, जो लोग पानी से डर रहे हैं, बरसात से डर रहे हैं, गर्मी से डर रहे हैं, चर्च आना ओफो इतनी गर्मी लग रही है मुझे, ऐसे लोगों का क्या छुटकारा होगा? शद्रक मेशक अबेदनगो को भी जब आग के भट्टे में गिरा था तो उन्हें भी गर्मी लगी थी। पर वो गर्मी के अंदर, आग के भट्टे के अंदर भी उन्होंने खुदा की महिमा करी थी और परमेश्वर का आत्मा उतर आया था। एक उनका बाल भी बंका नहीं हुआ था, इतनी की भी वो जले नहीं थे, इतना का भी। हालेलुया। परिस्थितियां मत देखो मेरे प्रियो, परिस्थितियां बदलने वाली है क्योंकि यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। अब इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर ये सोने का जो बछड़ा है, ये बछड़ा ही हमें छुड़ा के लेकर आया है। नहीं, गलत है ये चीज। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा 3 वचन में, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोनों की बालियां उतारी और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लेकर आया वह यही है। यह देख के कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि चढ़ाए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको उनको छोड़कर झटपट उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है और उसको दंडवत किया है, उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और कहा है कि इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं लोगों को देखा है, वे सुन वे हटीले हैं। अब मुझे मत रोक कि मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़क उठे, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट हो, किसी भी रीति से। हम प्रभु के साथ फेथफुल रहें, वफादार रहें।
जैसे इजरायली लोगों ने किया वैसा हम कभी भी ज़िंदगी में ना करें किसी भी तरीके से। हम फेथफुल जितना रहेंगे प्रभु के साथ, वो आपको उतना ही ऊंचा उठाता रहेगा, उतना ही आपको चमकाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम कभी भी भूले ना, मैं कई बार बताता होता हूँ वचन में, धन्यवाद को इब्रानी भाषा में तोड़ा बोलते हैं। तोड़ा का अर्थ क्या है? परमेश्वर के किए हुए उपकारों को याद करना। एक विश्वासी कब शैतान की चुंगल में फंसता है? जब वो, आप ये चीज़ कभी मत भूलो कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठाया है। जिस टाइम आपके दिमाग से ये चीज़ निकलेगी, उस टाइम के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन से शैतान आपके मन में डाउट्स पैदा करने शुरू कर देगा। आपको ये देखना है कि प्रभु में आने से पहले के मेरे हालात, चाहे आज प्रभु मेरी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा है, पर मैं बैक फ्लैश में जाऊंगा, मैं बैक जाऊंगा और मैं उस बरकत के लिए थैंक्स करूंगा प्रभु का, जो बरकत प्रभु ने मुझे साल पहले दी थी, जो बरकत प्रभु ने मुझे, मैं प्रभु के उपकार को याद करूंगा। चाहे आज मेरी ज़िंदगी में खुदा का आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, हो सकता है यहोवा ने मेरी फाइल साइड में रख दी हो, पर मैं बैक फ्लैश में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के किए हुए उपकारों को याद करूंगा और उस बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा। ऐसे विश्वासी अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होते हैं। चंगाई मिले ना मिले वो हमारा परमेश्वर है, बरकत मिले ना मिले वो हमारा परमेश्वर है, छुटकारा मिले ना मिले वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। हम लालची नहीं है कि हम किसी बरकत के भूखे हैं, वो हैं। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में बरकत देता नहीं है, पर आप जानते हो खुदा ने आपको ऊंचा उठाया है। प्रभु में आने के बाद आप ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम में, और अभी जस्ट स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आप बढ़ता हुआ देखोगे, आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे पसंद नहीं आया आपका। आज की डेट नोट कर लेना, आज का टाइम नोट कर लेना। आज की मीटिंग के बाद आपका फाइनेंस चेंज होगा, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं, और कर्जे डिलीट होंगे और तुम कर्जा लोगे नहीं, कर्जा दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। कभी भी हमारे अंदर जल्दबाजी ना आए किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। प्रभु ने तो मेरी ज़िंदगी च कितना ही नहीं, उन्हें तक कुछ भी नहीं किया, प्रभु ने मैंने दिता ही की है। अरे आप सुबह उठते हो, आपकी सांसें चल रही हैं, ये भी एक गवाही है। बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत से लोग सुबह उठते हैं तो उनकी एक साइड काम नहीं कर रही होती। बहुत से लोग जब बॉडी के अंदर एक छोटा सा ट्यूमर हो जाता है और जब उसका टेस्ट कराते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। प्रभु ने आपको संभाला है, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। शैतान की ऐसी की तैसी, शैतान दुम दबा के भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपना संडे मुझे दो, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। शैतान तो क्या, शैतान की 7 पुश्तें भी आपकी गली में से नहीं निकलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे इजराइली लोगों ने की। मूसा का वेट नहीं किया, बोले मूसा तो मर गया, अब हमें कौन लीड करेगा, मूर्ति बना ली। नहीं, कभी नहीं। ये सिर सिर्फ यहोवा और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सामने झुकेगा। ये सिर कट जाएगा पर झुकेगा सिर्फ परमेश्वर के आगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। एक चीज़ जो मैं कई बार महसूस करता हूँ और कई विश्वासी भी मेरे को बोलते हैं कि हम अपनी बेटियों को बत्तीसवां नहीं देंगे, पता नहीं आगे कैसा का घर मिले। हालेलुया, बोलते कि नहीं बोलते ऐसे कि पता नहीं आगे क्रिश्चियन परिवार मिले ना मिले। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर शादी बाई चांस कोई हालात ऐसे बन जाए, हो भी जाए, पर घुटने लगाने हैं खुदा के सामने, आपका वो परिवार जहाँ पे भी मैरिज होगी वो भी बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, समझना मेरी बात को, वो परिवार भी बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा, प्रभु आपको आशीषित करे। कभी भी जल्दबाजी नहीं, धन्यवाद करो प्रभु का। शैतान को डांटना है, शैतान को फटकारना है। आपके अंदर सामर्थ्य है, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो। प्रभु का लहू मैं आप सबके ऊपर छिड़कता हूँ,
आप अब नई सृष्टि हो यीशु मसीह के नाम में। आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डरोगे तो मैं तो क्या, यीशु मसीह भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको शैतान का सामना करना है, प्रभु को बोलना है, परमेश्वर मुझे शैतान से फाइट करने की सामर्थ्य दे, मुझे शैतान से लड़ने वाला स्वभाव दे। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे दिलेरी दे। ऐसे करके प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। आप ब्लेस हो चुके हो आज के वचन को सुनने के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे सब जन। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आपने हम सबको ब्लेस किया, हम सबको आशीषित किया पिता इस वचन के द्वारा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप इन सबसे बातचीत करो, इन सबको आशीषित करो। ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, कोई शैतान कोई अंधकार इस वचन को चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।